बांडीपुरा के तुर्कपुरा इलाके के तुर्कनाड़ी में आज सुबह सरकारी मिडिल स्कूल की इमारत नजर आतिश हो गई। मकामी शाहिदीन के मुताबिक ये आग सुबह करीबन 5 बजे लगी, जिसमें स्कूल की एक इमारत आग की नजर हो गई। मकामी लोगों के मुताबिक उन्होंने इमारत को बचाने की हर मुमकिन कोशिश तो की, लेकिन पहाड़ी इलाका होने और पानी की अदम दस्तियाबी की वजह से इस इमारत में लगी आग पर फौरी तौर पर काबू नहीं पाया जा सका। ताहम मकामी लोगों का ये भी कहना है कि बहुत दूर दराज इलाका होने के बावजूद फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज ने बहुत जल्द यहां पहुंचकर स्कूल की दूसरी इमारत और आसपास की दीगर इमारत को बचाने में पहल दिखाई। आग की वजूहत का तो मैं कह नहीं सकता हूँ सर। ये तकरीबन 4 से 5 के दरमियान में आग लगी हुई है। तो 4:15 के दरमियान में यहाँ पहुँचा। मेरे साथ कुछ लड़के भी थे, फिर उनको मैंने बुलाया। फिर यहाँ पे हमने कोशिश की कि मतलब पानी से कुछ ना कुछ हम करने। तो उससे पहले मैंने सीधा पुलिस स्टेशन में फ़ोन कर दिया था, क्योंकि मुझे फायर सर्विस वालों का उस टाइम नंबर जल्दी में निकला नहीं। तो मैंने पुलिस स्टेशन वालों से मतलब वहाँ पे कॉल करके वहाँ पे अपने आयो साहब थे, उन्होंने मेरे से बोला कि मैं फायर सर्विस को अभी भेज रहा हूँ वहाँ पे गाड़ी। तो तब तक सर बिल्डिंग की आग जो बिल्डिंग में थी वो सर बिल्कुल बिल्डिंग पूरी लपेट में। ये तो हम पहले भी इसके मतलब स्कूल के मतलब जो फाउंडेशन थी उसके लिए हम मतलब जरियो साहब के पास में कई बार मैं खुद भी गया सर कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, बच्चों को प्रॉब्लम है। तो अभी तो सर अभी तो पूरी प्रॉब्लम ही होगी, क्योंकि यहाँ पे अभी 3 ही कमरे रह गए। तो मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से खासकर डीसी साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि कम से कम बच्चों के स्कूल खुलने से पहले इसको बिल्डिंग को कम से कम मतलब इसमें अगर स्लैब है, क्योंकि इसकी दीवारें वगैरह जो वो ठीक हैं, तो इसको अगर स्लैब डाला जाए ताकि बच्चों को मतलब किसी किस्म की मतलब कोई भी ये मुसीबत ना उठानी पड़े। क्योंकि बारिश का मौसम होगा, बारिश में उसमें मार्च में मतलब एग्जाम वगैरह भी अभी दी दिए हैं वो ले रहे मार्च में। तो ऐसा ना हो कल सर बच्चों को कुछ प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि आग तो वो थी सर वो जल गई। उसका तो हम नहीं कह सकते कि किससे कैसे लगी कैसे नहीं लगी, तो उसका सर हम कुछ नहीं कह सकते हैं। सिर्फ मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी पूरे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, खासकर डीसी साहब से, कि वो कम से कम इसको स्कूल को अगर कुछ ना हो तो कोई स्लैब अगर डाल दी जाए तो उससे हमारा मतलब कम से कम ये मसला हल हो जाए। आग लगने का सबब अभी तक मालूम नहीं हो पाया, ताहम कयास किया जा रहा है कि बिजली के शॉर्ट सर्किट की वजह से आग नमूदार हुई होगी। इस हवाले से स्कूल में तैनात एक उस्ताद का कहना है कि इस इमारत में स्कूल का ऑफिस भी मौजूद था, जिसकी वजह से स्कूल का सारा रिकॉर्ड भी खाकिस्तर हुआ। इसने कहा कि ये बदकिस्मती की बात है कि इस जैसे इदारे को आग ने अपनी लपेट में ले लिया, जहां इलाके के कई एक बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर हो सकता है। जी सर, सबसे पहले जो आग की वजूहत है वो तो मैं नहीं बता सकता हूँ, चूँकि मैं यहाँ से तकरीबन 4 किलोमीटर डाउन एरिया में रहता हूँ। तुर्कपुरा जो गांव है वहीं पे मैं रहता हूँ। बट आज सुबह तकरीबन 5:45 बजे 5:30 या 5:45 बजे के करीब मुझे सरपंच साहब फ़ोन करते हैं कि जो यहाँ आपका ये मिडिल स्कूल है जहाँ पे आप पोस्ट हो BMS तुर्कनाड़ी, यहाँ पे आग नमूदार हुई है। तो मैं वहाँ से उसी वक्त उठा और गाड़ी स्टार्ट की, और मैं जब यहाँ पे पहुंचा तो जो पूरी बिल्डिंग थी उसको आग ने अपनी लपेट में ले लिया था। फिर सरपंच साहब से मुझसे पहले ही फायर सर्विस वालों से भी कांटेक्ट किया था, पुलिस स्टेशन बांडीपुरा से भी कांटेक्ट किया था। तो उसी वक्त तकरीबन 7 बजे यहाँ फायर सर्विस वाले भी यहाँ पे पहुंच गए। तो उससे पहले जो सरपंच साहब थे उन्होंने जो ये कम्युनिटी के कुछ जवान थे उनको लेकर किसी हद तक आग पे काबू पाया था। लेकिन फायर सर्विस वालों की भी ग्रेटनेस है, क्योंकि आपको पता है ये दूर दराज इलाका है, एक पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे आना फिर यहाँ पे ऐसा काम करना, उनकी भी दाद देनी होगी। लेकिन बदकिस्मती की बात सर यहाँ पे ये है कि हमारा जो यहाँ पे ये वाहिद स्कूल था BMS तुर्कनाड़ी, जो इतने बड़े इलाके का एक स्कूल था। जैसा कि आपको पता है यहाँ पे ज्यादा प्राइवेट स्कूल या बाकी जो एजुकेशन की फैसिलिटियां होती हैं वो नहीं है यहाँ पे। ये एक वाहिद स्कूल था जिसमें KG से लेकर 8th क्लास तक बच्चे तालीम हासिल करते थे, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है यहाँ के बच्चे जो हैं वो बड़ी बड़ी डिग्रियां भी हासिल कर रहे हैं। बट जहाँ तक यहाँ के रोल का सवाल है तो तकरीबन 150 यहाँ का रोल है जो KG से लेकर 8 तक है। मकामी अफराद ने इंतजामिया और महकमा एजुकेशन से अपील करते हुए कहा कि इस स्कूल में पहले से ही जगह या कमरों की बेहद किल्लत थी। अब एक इमारत के खत्म होने की वजह से तलबा और उस्तादिज़ा को मजीद दुश्वारियों का सामना रहेगा। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि जिला इंतजामिया सर्दियों की छुट्टियां खत्म होने से कबल ही इसका मौसर इंतजाम करने में कामयाब हो जाएगी, ताकि बच्चों की तालीम बआसानी जारी रह सके।